मैं चाह रहा हूं उदयवीर सिंह जी, पहले जरा आज प्रियंका गांधी के डेब्यू पर, पहले भाषण पर आपकी राय क्या है, ये बताएं आप उदयवीर जी। उनको आज उनका सदन का पहला भाषण था। प्रियंका जी को बधाई। और पार्टियों के नेता अपनी पार्टी की बात रखते हैं, तो आज की परिस्थितियों में जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को बात रखवानी थी वो उन्होंने रखी। और मानक जी बुरा मत मानिएगा, मैं एक लाइन में करेक्ट कर दूं। अभी तक आपने एक गलत सवाल पूछा कि प्रियंका गांधी से ओपनिंग क्यों कराई, राहुल जी से क्यों नहीं कराई। हाँ। संसद की स्थापित परंपरा है कि अंतिम भाषण प्रधानमंत्री का होता है और उनसे पहले नेता विरोधी दल पूरे विरोधी दल के नेताओं द्वारा बोले गए पूरे भाषणों का समअप और अपनी राय रखते हैं। तो राहुल गांधी जी को विपक्ष की ओर से लास्ट बोलना है, संसदीय परंपरा ये, और सरकार की तरफ से आखिरी भाषण प्रधानमंत्री देंगे। ठीक है, अच्छा मैं आई स्टैंड करेक्टेड कि ये तय किया गया होगा कि नहीं। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड, लेकिन मैं फिर भी सवाल जो मेरा था ना, मैं उस पर अभी भी कायम हूं कि सबसे पहले प्रियंका गांधी को उतारने के पीछे क्या रणनीति। एक लाइन हाँ। देखिए किसी को अध्यक्ष बनाओ, किसी को कुछ बनाओ, हर पार्टी की लीडरशिप की पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस होती है। हाँ। और यह सच है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी परिवार ही वहां के लीडर है, उनकी एक्सेप्टेंस है। तो जब राहुल गांधी जी को लास्ट बोलना है तो प्रियंका जी को ही आज बोलना, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं। ठीक है, अब उदयवीर जी लेकिन ये भी कह दीजिए, हाथ के हाथ लगे हाथों, डिंपल यादव का बयान कल से बड़ा वायरल है कि ना हमें अदानी के मुद्दे से कोई लेना देना है, ना हमें सोरोस के मुद्दे से कोई लेना देना है। अब प्रियंका गांधी तो आज अदानी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी अपने भाषण में, तो कह दीजिए आप उससे सहमत नहीं है, कम से कम उस हिस्से से सहमत नहीं है। मैं इस पे स्पष्ट कर दूं, डिंपल जी का कहना यह था कि सदन के अंदर चर्चा तो करिए। हाँ। आप अडानी पे करना चाहें न करना चाहें, सोरोस पे करना चाहें न करना, सदन तो बुलाइए, सदन को चलाइए तो सही। हम सदन में अपनी राय रखेंगे, बात रखेंगे, हम अडानी के फेवर में थोड़ा हो जाएंगे। हाँ। और जिस दूसरे शख्स का आप नाम ले रहे हैं, क्या उसका भाजपा से संबंध नहीं है? उसके बारे में तो तमाम वीडियो वायरल हैं कि पहले उनकी भाजपा से ही दोस्ती थी। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि आप जब हाउस चलाएंगे, हाउस में मौका देंगे तो लीडर्स अपनी बात रखेंगे। ठीक है, आप सदन ही नहीं चलने दे रहे। और बहुत दिनों बाद यह परंपरा पड़ी है कि विपक्ष विरोध करता था, क्योंकि अंत में पास तो ध्वनिमति से वही हो जाना है जो सरकार चाहती है। तो सरकार को चिंता नहीं होती है, विपक्ष अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करता है, सरकार सदन चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट करती है, नेगोशिएशन करती है। ये सरकार उल्टी आरोप लगाती है। ठीक है, तो सरकार तो संसदीय कार्य मंत्री को सबसे सलाह मशवरा करके और विपक्ष के मुद्दों को डिस्कशन करने के लिए लेंगे और बात करना चाहते हैं संविधान पे। उदयवीर जी तो जब आप अब एक मुश्किल सवाल नहीं होने देंगे, चर्चा शुरू ही नहीं करने देंगे। एक मुश्किल सवाल जी उदयवीर जी, संविधान की हत्या का आरोप आपकी पार्टी, आपके नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लगाते आए हैं। आज संविधान पर बहस का दिन है, पूरा देश देख रहा है। मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी वो स्थिति फिर से स्पष्ट करें। क्या संविधान की हत्या करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। जब कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस की लीडरशिप संविधान के हिसाब से कुछ सख्त निर्णय ले रही थी, तो हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। हम तब भी जाति जनगणना मांगते थे जब भाजपा वाले हमारे पीछे खड़े गए कि जाति जनगणना का समर्थन करते थे, और हम आज भी जाति जनगणना मांग रहे हैं जब भाजपा वाले सरकार में। और कांग्रेस के लोगों का कहना यह है कि अब हमने अपनी बात को सुधार लिया है और हम भी जाति जनगणना के पक्ष में। तो सवाल यह है कि जब जो सत्ता में होगा और संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, दुरुपयोग करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। कल हमारी पार्टी सरकार में आ जाए, हम सरकार संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ करें, तो आज जो हमारा सहयोगी है उसको पूरा विरोध करना चाहिए। तो जब कांग्रेस पार्टी के टाइम संविधान पर संकट आया या कुछ ऐसे निर्णय हुए जिनसे हम सहमत नहीं थे, हमने उनका विरोध किया। लेकिन उन पुराने ऐतिहासिक बातों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी अपने आज के गलत कामों को जस्टिफाई कर लेगी क्या? और कांग्रेस के समय में भी ऐसी बातें नहीं उठी थी जिनकी आज बात हुई। सामाजिक न्याय खत्म कर देंगे, हम लोग चाहते हैं कि प्रियम्बल से सामाजिक न्याय हटा दो, ये गलत। उदयवीर जी एक सेकंड,
उदयवीर जी एक धर्मनिरपेक्षता सेकंड, खत्म नहीं कर एक देंगे। सेकंड एक सेकंड उदयवीर जी एक इस सेकंड, तरह की जो बातें की नहीं गई। नहीं मेरा सवाल जो था वो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं था कि कांग्रेस ने हत्या की थी संविधान की। जो आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अभी रोहन गुप्ता ने कहा 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप भी उसमें शामिल थे, जातिगत जनगणना करवाई नहीं, 14 के बाद अचानक जब हारने लगे, चुनाव जीतने का रास्ता नहीं दिखा, तो आपने जातिगत जनगणना को इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, हथियार बना लिया। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 2011 में जाति जनगणना पे नेताजी, लालू जी सब लोगों ने स्ट्रांग स्टैंड लिया था, सदन के अंदर डिमांड की थी, और कांग्रेस की तत्कालीन लीडरशिप ने कहा था कि हम इन आंकड़ों को जारी करेंगे। और जो जनगणना हुई थी उसमें जाति आंकड़े इकट्ठे भी किए गए थे, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं हुए। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने टाइम जारी नहीं किए तो भाजपा तो पक्ष में थी, उसने क्यों जारी नहीं करती है? ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। 18 में 19 में क्यों नहीं करते? मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था मैं कि तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। ठीक है, मैं ये सुनना चाह रहा था। रोहन जी सुनिए, जब राहुल जी ने खुद ही कह दिया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं और जो पुरानी परिस्थिति थी उससे हमने सुधार किया है, तो ये उनकी लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाजपा की लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत बढ़िया। उदयवीर जी एक सवाल और उदयवीर जी, आज 3 प्रमुख भाषण हुए, तीनों में सबसे अच्छा भाषण किसका था? राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी या फिर अखिलेश यादव? देखिए, भाषण तो हर आदमी को अपने अपने हिसाब से लगता होगा, लेकिन सबसे सच्चा भाषण अखिलेश यादव जी का था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मलूक नागर साहब।